बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी मौजूद हैं। सर, आज संसदीय दल की बैठक हुई, क्या कुछ रहा? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा? 4 राज्यों के चुनाव के बाद 2 सेशन के बाद हम लोग बीच में मिल रहे हैं। इस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की उपलब्धियां हैं उसका जिसको श्रेय मिलना चाहिए प्रधानमंत्री देते हैं और पीठ ठोकते हैं। और सांसदों ने भी खड़े होकर के अपने प्रधानमंत्री जी का इस बात का स्वागत किया है कि 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। तो प्रधानमंत्री जी सभी सीटों पर गए हों या ना हों, लेकिन प्रधानमंत्री जी तीसरे घर पर खड़े हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसलिए दिखाई पड़े कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, यूपी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निरंतर 5 साल परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहाया, उससे कमल खिला है। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन के जो उनके अनुभव हैं वो एक एडवाइजरी के रूप में हम लोगों को वो कहते हैं और वो बहुत काम आता है। उत्तर प्रदेश में भी % जीत लिए, दोबारा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बन जा रही है, क्या उसको लेकर कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यूपी चुनाव को लेकर? निश्चित तौर से कि 35-37 साल बाद किसी सरकार पार्टी का दोबारा बहुमत आया है, सरकार रिपीट हुई है, तो ये छोटी बात नहीं है। उत्तराखंड में भी रिपीट हुई है, मणिपुर में भी रिपीट हुई है, गोवा में भी रिपीट हुई है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मणिपुर में अपने एक राय की पूर्ण बहुमत मिला है, गोवा में भी मिला है, उत्तराखंड में भी मिला है और उत्तर प्रदेश में भी मिला है। और उत्तर प्रदेश वैसा बड़ा राज्य रिपीट हुआ और चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी पर मोहर लगाया है। 14 में हमारे बहुमत से MP आए, 17 में हमारी सरकार बनी, 19 में महागठबंधन के बावजूद MP बने और 22 में पुनः योगी मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हुए लोगों ने चौथी बार आशीर्वाद उत्तर प्रदेश। आखिरी सवाल है, हिजाब देश जब आशीर्वाद दे तो देश का बड़ा हिस्सा आशीर्वाद दे रहा है। सर, आखिरी सवाल है, हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है। उसने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। इस पूरे फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? मैं उस पूरे फैसले को बहुत सकारात्मक लेता हूँ। वो ये लेता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट कर्नाटक ने ये कहा है कि ये मैंडेटरी नहीं है और ना ऐसा ही इस्लाम में कोई बहुत इसका बाध्यता और जिक्र किया गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये देश संविधान और कानून से चलेगा। प्रथाएं और अंधविश्वास ये व्याप्त हैं समाज में, लेकिन अदालत का फैसलों का सम्मान हमें करना ही होगा। से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।